हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसे हम रेगुलर वैसे अपडेट देख रहे थे, कुछ ना कुछ डेटा आने वाला है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे चल रही हैं उसके विषय में कुछ इंडिकेशन आने वाला है। जैसे हर एक इंडिकेटर कुछ इंडिकेशन देता है, उसके बेस में लोग एंटिसिपेट करते हैं किस तरह से मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे जा रही हैं। उसी तरह से जो अमेरिका का यूएस जॉब क्लेम का डाटा आया है, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया है, उसमें क्या इम्पैक्ट है उसके विषय में हम देखेंगे। साथ में सिल्वर और गोल्ड में किस तरह परफॉर्मेंस रहने वाली है उसके विषय में हम देखने की कोशिश करेंगे। साथ में टेलीग्राम चैनल से आप अभी तक जुड़े नहीं तो जुड़ जाइए, वहाँ में अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अब सीधे हम आ गए हैं चार्ट पे। चार्ट का डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसमें देखेंगे हम जो मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, जो 6 बजे के बाद में डेटा आना स्टार्ट हुआ, उसके बाद में मोमेंटम हायर साइड में लगभग 500 पॉइंट का मूव ऑलरेडी सिल्वर कर चुका है। और इसके कंपैरिजन में अगर आप देखते हैं तो जो गोल्ड है वहाँ भी अच्छा मूव देखने को मिला है, लेकिन डॉलर इंडेक्स में ऐसा क्या हुआ कि वो नेगेटिव साइड जा रहा है। आप देख रहे हैं जब भी डेटा आना स्टार्ट हुआ, ये 1 घंटे की कैंडल है, 6 से 6:30 के बीच में है। अगर इसको हम थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में करते हैं 30 मिनट में, तो आप देखोगे 30 मिनट का मैंने फ्रेम सेलेक्ट किया है। जो डाउन आना स्टार्ट हुआ है, जब क्लेम का डाटा आया है उसके बाद में डाउन साइड आना स्टार्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव में जा रहा है। और जो सिल्वर है ऑलरेडी 1000 पॉइंट का मूव कर दिया है। 83 के ऊपर हमारा डिस्कशन था कि ये यहाँ तक जाने का कोशिश करेगा। अब 1 बाय 1 हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम दोनों का जो अनएम्प्लॉयमेंट, ये सिंपल आपको गूगल पे सारे टर्म्स मिल जाते हैं, आप सिंपल सा कुछ भी क्वेश्चन पुट अप करते हैं। यूएस जॉब क्लेम वर्सेस गोल्ड प्राइस मैंने सर्च किया, इसमें अगर आप देखोगे तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है शुड बी पॉजिटिवली लिंक विद गोल्ड। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दैट्स मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्लो हो रही हैं। कहीं ना कहीं कंपनीज़ में ले ऑफ हो रहा है, जैसे आप रेगुलर वैसे देख रहे हैं। कहीं अभी हायरिंग की बातें कम हो रही, फायरिंग की बातें ज़्यादा हो रही है। साथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज होता है, इसका मतलब है इकोनॉमी जो अभी एक्सपेंशन में है, एक्सपेंड कर रही है, उस केस में क्या होता है, हायरिंग ज़्यादा होती है, ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिलती हैं। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। आज अभी देखेंगे इनिशियल जॉब क्लेम का डाटा आया है, उसके बेस में अगर आप देखते हो तो अच्छा राइज होता हुआ देखने को मिला है। अगर इसमें हम कंडीशन देख लेते हैं तो लगातार आप देख रहे हैं ज़बरदस्त फॉर्मेशन हुआ है। ये अगर हम बैक साइड में जाते हैं तो अच्छा मूव हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। जो मई का डेटा आया है, इससे पहले ये लेवल अगस्त में कहीं हुआ करता था। ये कंडीशन अगर आप देखने की कोशिश करें तो रेगुलर बेसिस ज़बरदस्त फॉर्मेशन है। अगर यहाँ पे इंक्रीज है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी स्लो डाउन में कंडीशन शो कर रही है। तो इसके लिए अगर कुछ इसमें बूम करना है तो हमें रेट कट के विषय में जाना पड़ेगा। जस्ट फॉर फेड के लिए, ये उनके लिए है कि स्लो डाउन है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसको एक लेवल में ले जाना पड़ेगा जिससे लोगों को जॉब मिल रही है। उसके लिए मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ानी पड़ेगी। जस्ट दोनों इंटरलिंक होते हैं। अब हम अपनी ट्रेडिंग में देख लेते हैं क्या सेंटीमेंट बन रहे हैं, कैसे ट्रेडिंग करना। ये सारे डेटा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट होता है अगर हम इंटरनेशनल मार्केट को ट्रैक करते हुए इंडियन मार्केट को चलते हैं। तो सिंपल आपको एक यूएस का कैलेंडर उसको फॉलो करिए, उसमें मैक्सिमम इनपुट आपको मिल जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी इकोनॉमी इसमें यूएस ही है। अगर कहीं भी कुछ होता है तो उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से लिंक यूएस मार्केट करता ही है। अब कोई भी एक्टिविटी देख लें। अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात कर लेते हैं, लगातार डाउन साइड में चलता हुआ जा रहा है और ब्रेकडाउन अच्छे लेवल पे हो गया है। जो इसके लिए रेजिस्टेंस हुआ करता था वो भी इसको रोक नहीं पाया है, और जब से यूएस जॉब क्लेम का डाटा डाउन साइड है। अब इसके कंपेरिजन में अगर आप देख रहे हैं तो गोल्ड में अच्छा मूव देखने को मिला है हायर साइड के लिए, कॉमेक्स में। अगर आप देख रहे हैं सिल्वर को, सिल्वर में भी एक अच्छा मूव हायर साइड का देखने को मिला है। सिल्वर कॉमेक्स है, अगर आप देख रहे हैं लगातार 2 कैंडल सेम लेवल पे बनी हुई है। इन सभी से जो और ज़बरदस्त फॉर्मेशन कर रहा है वो हमारा सिल्वर कॉमेक्स का लेवल की अगर बात कर लेते हैं तो सिल्वर का जो हमारे लिए सपोर्ट लेवल हुआ करता था 83,000 के ऊपर अगर निकलता तो हम इसमें 84,000 का प्रेडिक्शन था। अगर आपने कल की वीडियो भी देखी होगी, उससे प्रीवियस डे की भी देखी होगी, तो यही लेवल बना हुआ था। अभी 84,000 को भी टच करता हुआ उससे भी ऊपर निकल चुका है और लगभग 200 पॉइंट ऊपर निकल चुका है। अब हमारे लिए यहाँ पे अगर आप सेफ साइड ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर 700-800 पॉइंट का आपको सिंगल कैंडल में मूव मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा हायर साइड में एक
स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो मूवमेंट आया है लगातार जोन जो बने हुए थे उनको ब्रेक करता हुआ हायर साइड में गया और टाइम बिताया। ऐसा नहीं कि सडन स्पाइक के साथ में ब्रेक कर गया। वॉल्यूम भी अच्छा है, अगर लगातार आप यहाँ से देख रहे हैं इतना ज़बरदस्त वॉल्यूम यहाँ आपको 3 मई को देखने को मिला था, उसके बाद में अभी करंट आज 9 मई है तो अभी देखने को मिला। तो इतना मोमेंटम होने के साथ भी ब्रेकआउट हो गया है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग बनती है। 1000 पॉइंट की रैली जैसा हम देख रहे थे आपको आई होप मिली होगी। अगर मिली है तो ज़रूर एक बेल आइकन दबा दीजिएगा और चैनल को थोड़ा शेयर भी करने की कोशिश करें। अब हमारे लिए जो कंडीशन बनती हुई देखने को मिली है, इसके लिए हम थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर चलेंगे 4 आवर में, वहाँ से हमें थोड़ी क्लियरिटी होती हुई देखने को मिलेगी कि कहाँ सपोर्ट हमें अभी बनाने की कोशिश करना चाहिए। अगर यहाँ पे फ्रेंड्स अगर सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो बहुत अच्छे ट्रेंड में मार्केट दोबारा से रिवर्स हो चुका है और ये जो लेवल्स थे सारे लेवल्स को ब्रेक करता हुआ ये अब इसके लिए दोबारा से सपोर्ट लेवल का काम करेगा। लगातार हायर साइड में ही बनता हुआ जा रहा है, जैसा हमने जब से भी वीडियो बनाने स्टार्ट किया है उसके बाद से ही लगभग 300 पॉइंट का मोमेंटम कर चुका है। अब इसके लिए 84,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा, इसके आसपास कुछ सेंटीमेंट बनते हैं तो बेटर रहेंगे। अदरवाइज मार्केट को जस्ट हमें ट्रेल करना है 83,600 के आसपास आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर थोड़ा सेफ साइड जा रहे हैं तो यहाँ पे और हायर साइड में लेके आपको देख सकते हैं 83,800 के आसपास। लेकिन यहाँ से फ्रेंड्स लॉस मत करना अगर आपने बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी बना रखी है। ये रहा बाइंग वालों के लिए। और जिन्होंने सेल कर रखा है फ्रेंड्स, तो ये कमोडिटी मार्केट है या इक्विटी मार्केट है, कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं जाता है, उसी के लिए हमें कंटिन्यू चेंज होते रहना पड़ता है। अगर ये सपोर्ट लाइन ऑलरेडी मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा कर रखी थी, आपको यहाँ शेयर भी कर रखा था, यहाँ से कुछ रिएक्शन लेके ऊपर निकला है तो ये मार्केट है, मार्केट के साथ हमें चलना पड़ेगा। अगर उसके अगेंस्ट में जाएंगे तो डेफिनेटली हम लॉस लेके ही जाएंगे, प्रॉफिट बहुत कम ही कैप्चर कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देख रहे हैं तो 3 दिनों की कैंडल थी, यहाँ भी हमारा जो प्रेडिक्शन था मैक्सिमम इस रेंज में फंसने वाला था, जो कि इसके लिए 83,400 का लेवल बनता हुआ कोशिश करता है। ये रेंज में फंसने वाला था, मार्केट ऊपर निकलता है पूरे दिन इसी के आसपास ट्रेड करता है और फाइनली जो स्पाइक आया है वो न्यूज़ बेस आया है। तो न्यूज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता, जस्ट हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होता है, उसको एंजॉय करना होता है। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे रैली। एक दोबारा से ये जो जोन इसके लिए सप्लाई जोन था उसके ऊपर निकल चुका है। अब यहाँ पे क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, अगर दोबारा इस जोन में आके फंस जाता है तो थोड़ा मार्केट सेंटीमेंट्स नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन अगर नेगेटिव मतलब ये नहीं कि आपको चल करके बैठ जाना चाहिए, फिर आपके लिए 83 से लेके 84 का एक रेंज बन जाएगी। इनके से इसके ऊपर क्लोज करता है 84 के ऊपर तो 84,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, फिर हमारे नेक्स्ट जो हायर साइड का लेवल है वो ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। आप इसी कैंडल में देख सकते हैं इसने जो हाई लगाया है 357 का हाई लगा दिया है और जो हमने आपके साथ शेयर किया था 84,500 का मैक्स इसको जाना चाहिए, उसके बाद रुकना चाहिए। एक दिन में पूरा अगर मार्केट मूवमेंट कर जाता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, साइकोलॉजी भी उतनी बेटर वे से ट्रेड नहीं कर पाती। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको ट्रेडिंग में कुछ एंजॉय आ रहा होगा तो जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, साथ में चैनल को शेयर